हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, सीटेट और एमपीटेट की तैयारी चल रही है और यहाँ पे जो उर्दू पेडागोजी है, जहाँ जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं और एमपीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने की, वो सारे तरीके पूरे जो जैसा जैसा क्वेश्चन आता है उस हिसाब से पूरा ये नोट्स तैयार है। हमने बहुत से तरीके इसके पहले हमने देख लिए हैं, जो ज़बान के बुनियादी महारतें हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। और तरीके तदरीस जो है, तदरीस के उसूल है, जो इक़दामी उसूल है, जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग है, और ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। और जो तरीक़े तदरीस में है, खेल का तरीका, बहस व मुबाहिसे का तरीका, सवाल व जवाब का तरीका, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। दोस्तों, अब हम आज जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे इस्तक़राई तरीका और इस्तख़राजी तरीका। इस्तक़राई तरीका को इंग्लिश में हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं और इसके बारे हम देखेंगे, और इस्तख़राजी तरीका देखेंगे जिसको इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। ये उर्दू ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ज़बान की अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो अगर एक जगह अगर उर्दू में भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो वहाँ भी आप आसानी से उसको क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ऑप्शन उसका इंतखाब आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और गलत इंशाल्लाह अगर एक बार समझ में आ जाएगा आपको तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं इस्तक़रा। इस्तक़रा के माने होते क्या हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस्तक़रा के माने होते हैं तलाश करना, ढूंढना। अब तलाश करना और ढूंढना का क्या माना होता है कि आप कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं, तो अब चीज़ तलाश कर रहे हैं तो किसी उसके पहले कुछ आपके पास नॉलेज होता है, कुछ तालीम होती है, कुछ आपके पास उसके बारे में मालूमात होती है कि आप उसी के हिसाब से चीज़ों को तलाश करते हैं। अब कोई भी चीज़ है, जैसे आपका अगर पेन गायब हो गया है तो आप कहाँ पे घूमें, वहीं आप सर्च करेंगे कि जहाँ पे आपके इम्कान होंगी, हाँ यहाँ हो सकता है, जहाँ किताब कलम हो सकता है कहीं गिरा हो। इस तरीके से आप उस चीज़ का आप पता लगाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। तदरीस का वो तरीका है जिसकी बदौलत तलबा मुतअद्दिद वाक़यात, हक़ाइक़ या मिसालों का तज्ज़िया करके बराह रास्त किसी नतीजे पर पहुँचे और कोई उसूल, ज़ाबिता या कुल्लिया अख़ज़ करते हैं, इस्तक़राई तरीका कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपने कोई वाक़या बता दिया, कुछ मिसालें बता दी, उसके बाद वो किसी एक उसूल को अख़ज़ कर लिए। जैसे अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादातर इसको कवायद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कवायद का एक तरीका ही है ये कि जैसे आपको इस्म पढ़ाना है और आपने बच्चों को इस्म की तारीफ़ नहीं बताई और बच्चों से आपने कहा, ध्यान दीजिएगा सीटेट पे इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि आपने बच्चों से क्या किया, पहले कुछ चीज़ें जैसे आपका नाम क्या है, आपके दोस्तों का क्या नाम है, आपके मोहल्ले का क्या नाम है, तो इस तरीके से आपने पूछ लिया। किस चीज़ पे बैठे हुए हैं आप, चेयर पे बैठे हुए हैं, किस चीज़ पे किताबें रखी हैं, बेंच पे किताबें रखी हैं, ये जिस पे लिखते हैं हम क्या कहते हैं, तख्ते से क्या कहते हैं। तो आपने बता दिया कि ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे जानदार हो चाहे गैर जानदार हो, चाहे किसी जगह का नाम हो चाहे किसी इंसान का नाम हो, हम उसको क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। तो आपने एक कुल्ले की तरफ, एक उसूल की तरफ आप पहुंच गए मिसालों के ज़रिए से। तो ये होता है कि बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये बिल्कुल नफ्सियाती तरीका है। तो इस तरीके से आपने कुछ मिसालें दी और एक उसूल बच्चे ने अख़ज़ कर लिया, उसको कहा जाता है इस्तक़राई तरीका। अब देखते हैं इस तरीके में मौल्लिम एक ख़ास तरतीब से तलबा को मख़सूस वाक़यात और मिसालों के तजर्बे, मुशाहदे, मुताले का मौका फ़राहम करता है। जो बिल्कुल तामीरी लेसन प्लान होता है, बिल्कुल इसी तर्ज़ पे बनाए जाते हैं। जो 5B लेसन प्लान होता है वो बिल्कुल इसी तर्ज़ पे बनाया जाता है। मौल्लिम की रहनुमाई में तलबा इन मिसालों का तज़्ज़िया और बाहम मुकाबला व मुवाज़ना करते हैं, उनके दरमियान मुमासलत या फ़र्क तलाश करते हैं। मुमासलत करना या उसके में फ़र्क तलाश करते हैं। क्या करते हैं कि कुछ मिसालें उन्होंने देख ली और मिसालों के दरमियान वो फ़र्क करेंगे, फिर वो किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। नतीजे पे पहुँचने के बाद वो एक उसूल कायम कर लेंगे कि नहीं, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार करने पे नतीजा एक ही आ रहा है, इसका मतलब कि इसका ये उसूल हो गया है। अब क्या मुमासलत या फ़र्क तलाश करते हैं और इस तरह किसी हकीकत तक पहुँचते हैं या कोई आम उसूल को लिया बाकायदा अख़ज़ करते हैं। तो ये हो गया इस्तक़राई तरीका। इस्तक़राई तरीका इंडक्टिव मेथड में वही होता है कि बिल्कुल हमने किसी चीज़ को मिसालों के ज़रिए, वाक़यात के ज़रिए, हक़ाइक़ के ज़रिए, दलीलों के ज़रिए बच्चों को बताया, उसके बाद उन्होंने एक
उसूल तक वो पहुंच गए। ये जो मैथमेटिक्स में जो प्रूव करने वाले फार्मूले होते हैं, बिल्कुल ये इसी कोई आपने फार्मूला दे दिया कि ये आप इसको प्रूव करिए, अब उसको वो अलग अलग तरीके से वहाँ तक वो पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या करेंगे, वो एक उसूल तक पा जाते हैं कि हाँ इसको इस तरीके से हल करने से, इस तरीके से हल करने से ये चीज़ें, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी हम क्वेश्चन को इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं इस्तकराई तरीके के मराहिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस्तकराई तरीके के मराहिल कि किस किस मरहले से, किस किस स्टेप से गुजरा जाता है। इस्तकराई तरीके से तालीम देते वक्त चंद मराहिल से गुजरना पड़ता है। ये मराहिल मुंदरजा झैल हैं। मिसाल, सबसे पहले आपने मिसाल पेश की बच्चों के सामने, सबसे पहले तलबा के सामने कई तरह की मिसालें पेश की जाती हैं, जैसा कि हमने इसमें भी बताया। अब मुआयना क्या करेंगे वो उसका, अब उसका मुआयना करेंगे। इसके बाद तलबा हक़ाइक़ की तहक़ीक़ व जुस्तजू करेंगे, यानी उसकी जो आपने मिसालें बताई है अब उसकी हकीकत तक वो पहुँचने की कोशिश करेंगे। तलबा के ज़रिए मिसालों का मुकाबला व मुवाज़ना किया जाता है, फिर उनमें मुमासलत तलाश की जाती है। तलबा तहक़ीक़ के बाद किसी नतीजे पर पहुँचता है, यानी मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए, मुबाहिसे के ज़रिए, तहक़ीक़ के ज़रिए क्या करते हैं, वो किसी एक नतीजे पर पहुँचते हैं। अब ज़ाब्ता या कुल्लिया का अख़ज़ करते हैं। बहुत सी उन्होंने मिसालें दे ली, अब तहक़ीक़ कर ली। अब देखते हैं ज़ाब्ता या कुल्लिया, अब उसूल की बात आ रही है। तलबा के ज़रिए मिसालों के मुवाज़ने वो मुमासलत की बुनियाद पर किसी उसूल या ज़ाब्ते या कुल्लिया को अख़ज़ कर लेते हैं। अब जैसा कि हमने इसम बताया, इसी तरीके से इसम हुआ, ज़मीर हुआ, फ़ेल हुआ, इस सारी चीज़ों को आप इस्तक़राई तरीके से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। सीटेट में भी क्वेश्चन आया है कि ग्रामर पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो उसमें इस्तक़राई तरीका ग्रामर पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें बच्चे खुद अपना इल्म जो है, अपने इल्म का प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एक हकीकत तक बच्चे इसमें पहुंचते हैं। अब उसमें क्या करिए, मिसालों के ज़रिए से के मुआज़ना कर लिया, मुमासलत की बुनियाद पर किसी उसूल या ज़ाब्ते को अख़ज़ कर लिया उन्होंने बच्चों ने। अब देखिए, अब लास्ट में अब उसका जो उसूल बनाया वो कैसा है, सही है, गलत है, क्या तरीके, अब इसकी भी एक जाँच करते हैं। क्या जाँच में, इवैल्यूएशन में क्या है, सबसे आखिर में तलबा दूसरी मिसालों का भी मुताला करते हैं और ख़ुद के निकाले हुए ज़ाब्ते की जांच करते हैं। आखिर में क्या करते हैं, तलबा दूसरे की मिसालों का भी मुताला करते हैं। अब बच्चों को ग्रुप वाइज अगर आप करा रहे हैं तो दूसरों की मिसालों का और दीगर बच्चों के मिसालों का मुताला करेंगे और क्या करेंगे, खुद निकाले हुए ज़ाब्ते की जाँच वो करते हैं कि हाँ हमने जो ये उसूल किया, ये जो हमने उसूल निकाला है, जो हमने उसूल जिसकी तहकीक की बुनियाद पर जहाँ तक पहुँचे, हाँ वो ये सही है। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस्तक़राई तरीके में तदरीस के तीन उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है। एक है ख़ास से आम की तरफ, ख़ास से आम की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ। आपके पास चीज़ें मालूम हैं, उन सारी मालूमात चीज़ें से आप एक नामालूम, एक कुल्लिया आपने अख़ज़ कर लिया, यानी मालूम से आप नामालूम की तरफ गए। कुल से जुज़ की तरफ, कुल की जुज़ की तरफ का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने तहकीक की, होल उसके जितने पार्ट्स हैं सबके बारे में जानना। अब जानने के बाद आपने क्या किया कि एक आपने कुल्लिया अख़ज़ कर लिया, यानी कुल से आप एक जुज़ की तरफ चले आए। अब उसूल तो छोटा सा होता है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए काफ़ी मरहले से, काफ़ी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, तब जाके आपको एक उसूल मिलता है कुल से जुज़ की तरफ। इसमें इसका इस्तेमाल आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा होता है। ये हुआ इस्तक़राई तरीके के मराहिल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हो गया। अब देखते हैं इस्तख़राजी तरीका। ख़ारिज करना मतलब कहीं से निकलना। इस्तख़राजी यानी निकलना, किसी चीज़ को अलहदा करना यानी अलग करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। ये बिल्कुल इस्तक़राई तरीके का उल्टा है कि वहाँ पे हमने पहले कुछ मिसालें बताई, कुछ वाक़यात बताए, कुछ वाक़यात बताए, उसके बाद वो किसी उसूल तक पहुँच गए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपने पहले उसूल बता दिया। जैसे आप मैथ में देख लीजिए, a+b का होल स्क्वायर आपने बता दिया। अब इस पर आपने क्वेश्चन बता दिया, a² + b² + 2ab। अब बच्चों को कोई क्वेश्चन दे दिया तो आप वो उन्हीं एक उसूल पे बच्चे क्वेश्चन लगाएंगे। अब वही चीज़ें यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए एक बात कही जा रही है कि इस्म, ज़मीर, फ़ेल, हर्फ या सिफ़त
आपने इसमें बता दिया, इसमें किसी चीज़ शख्स के नाम को कहते हैं, और फेल क्या कहते हैं, फिर किसी काम का करना या होना होता है उसको फेल करते हैं। तो आपने एक तारीफ बता दी, अब बच्चों को तारीफ बता दी और कुछ मिसालें बता दी, फिर बच्चों के सामने एक इक्तबास रख दिया, एक पैराग्राफ रख दिया। अब बच्चों ने कहा कि आप इसकी निशानदेही करिए, इसमें कौन फेल है, कौन हर्फ है। अगर बच्चे ने उसमें सही निशानदेही कर दी तो इसका मतलब आपका पढ़ाई हुई चीज़ें कामयाब हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस्तखराजी तरीका, ये तरीका इस्तकराई की ज़िद है, यानी वहाँ पे अगर पहले मिसालें बताई जाती हैं तो यहाँ पे पहले उसूल बता दिया जाता है। इसमें मौलिम खुद ही तलबा को कोई आम उसूल, ज़ाब्ते या कुल्लिया बता देता है, फिर मखसूस मिसालों से उसकी वजाहत कर देता है। यानी जो उसूल बता दिए फिर उसकी वजाहत कर दी। तलबा मौलिम के एतमाद पर उसे तस्लीम कर देता है, यानी मौलिम ने जो बताया उसके अंदर तो मौलिम का बताया हुआ बच्चों के लिए तो हुज्जत होता है, वो उसको आइडियल टीचर आइडियल मानते हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर भरोसा कर लिया उन्होंने, उसकी तहकीक नहीं की। अब क्या है, तस्लीम तो कर लेते हैं, मज़ीद तस्दीक के लिए बाद में वो कुछ और मिसालों पर उस कुल्ले को मुंतबिक करने का मौका देता है। यानी आप क्या करते हैं कि उन मिसालों के ज़रिए से उस उसूल को साबित करने का तरीका, कि हमने उसूल बता दिया, अब कुछ मिसालें बताएंगे जिससे बच्चों के जहन में आ जाएगा कि हाँ ये उसूल जो है वो इन मिसालों के ज़रिए से हम इसको और वाज़े कर सकते हैं। मसलन अब देखते हैं, कवायद में उस्ताद ने इस ज़मीर, फ़ेल, हर्फ या सिफत की तारीफ बता दी, मिसालों से वाज़े कर दिया। तलबा ने उस्ताद के इल्म पर भरोसा करके उन्हें मान लिया। फिर अब क्या आगे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ देकर तलबा से कहा कि वो इसमें से इस फेल वगैरह की निशानदही करें। उसूल बता दिया, पैराग्राफ दे दिया, अब उसकी वो निशानदही करेंगे। अब देखिए, अगर तलबा ठीक निशानदही कर देते हैं तो सबक कामयाब है। इसी तरह रियाजी में कोई तरीका या कायदा बताकर मिसालों से वाज़ेह कर दिया गया, तलबा इसी कायदे को या इसी उसूल को तलबा इसी कायदे को इस्तेमाल करके मज़ीद सवालात हल करते हैं तो सबक कामयाब शुमार किया जाता है। यानी आपने अगर बच्चे ने सही उसका इंतखाब कर लिया तो वो चीज़ें आपकी कामयाब हैं। ये हम पढ़ रहे हैं क्या, इस्तखराई यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ये देखिएगा, बहुत ध्यान देने की तवज्जो के साथ थोड़ा सा इसको सुनिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट करिए। अगर आपकी डिमांड होगी तो वीडियो बहुत जल्दी आएगी, लेकिन चूँकि अभी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ रही है वीडियोज़ की, और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप कहिएगा, इंशाल्लाह पूरा जो है सीटेट और एमपीटेट का पूरा जितना सिलेबस है वो सारा इस पर अपलोड होगा। और आप लोग अगर चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी बहुत अच्छी तरीके से होगा इंशाल्लाह। जितना हमने पढ़ा है वो सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इन दोनों को एक साथ मिला के देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्तकराई तरीका और इस्तखराजी तरीका। मखसूस वाक़यात और इनफरादी मिसालों पर गौर की जाता है, यानी गौर किया जाता है और उनसे तारीफ़ कायदे और कुल्ली अखज़ करते हैं। यानी आपने मखसूस वाक़यात और इनफरादी अलग अलग मिसालों के ज़रिए से गौर व फिक्र किया और इन तारीफ़ और कायदे कुल्लिये को अखज़ करते हैं। यानी पहले आपने मिसालें बता दी, उसके बाद उससे कुल्लिये को अखज़ कर लिया। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे उसका उल्टा होगा। इस्तखराजी तरीके में तारीफ़ें, कायदे और कुल्लिये पहले बता दिए जाते हैं और फिर मखसूस वाक़यात और इनफरादी मिसालों पे उन्हें जोड़ दिया जाता है, मुंतबिक कर दिया जाता है, ताकि हाँ ये उसूल है, उसकी ये मिसालें हैं, हम अगर कहीं पे भी ये चीज़ आती है तो हम उसको इन मिसालों के ज़रिए से उसको वाज़े कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे, इससे जदीद मालूमात हासिल होती है। यानी आप बहुत सारी तहकीक करते हैं तो उसमें क्या है, आपके पास जदीद मालूमात हासिल होती है। इससे साबिका मालूमात मुस्तहकम होती है। अब इस्तखराजी तरीका है, उसमें क्या है, इससे साबिका मालूमात मुस्तहकम हो जाती है कि बार बार आप किसी को चीज़ को एक ही फार्मूले पे बार बार चीज़ें लगा रहे हैं तो उसमें वो जो साबिका जो आपने उसूल याद कर लिया वो ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा। अब ये इंकशाफ और तहकीक की तरफ रहनुमाई करते हैं। किसी चीज़ का इंकशाफ यानी किसी चीज़ का पता लगाना और तहकीक करने की रहनुमाई मिलती है। अब इसमें इसका उल्टा देखते हैं, इससे दूसरों की मालूमात को सिर्फ तस्दीक होती है, अपने मालूमात की तस्दीक नहीं होती, बल्कि मौलिम ने जो बता दिया उनके मालूमात की तस्दीक होती है। ये बहुत सुस्त रफ्तार का तरीका है, क्योंकि बच्चे खुद रफ्ता तजर्बे व मुशाहिदा करके नतीजे पर पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बच्चा हर चीज़ की तहकीक करेंगे, जुस्तजू करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और हर चीज़ों को इस तरीके से
चूँकि हमें निसाब भी कंप्लीट करना रहता है, तो लिहाजा ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं बच्चे के लिए। अब इस तरीके में क्या है, इस तरीके से काम की रफ्तार तेज़ होती है। आपने उसूल बता दिए, बच्चे ने उस पर क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि बच्चे को खुद तजर्बा या मुशाहदा करना नहीं पड़ता, बल्कि बड़ों के इल्म और तजर्बे से काम चल जाता है। यानी बड़ों ने जो बता दिया आप उससे उसको हल कर दिए, यानी क्वेश्चन को आपने लगा दिया। अब क्या है, मुख्तलिफ ज़हनी क़ुव्वतों सलाहियतों मसलन गौर व फ़िक्र, इस्तदलाल या क़ुव्वत फ़ैसला वगैरह की तरबियत होती है। इसमें ज़ाहिर सी बात है ज़हनी सलाहियत का भी इस्तेमाल होता है। फिर गौर व फ़िक्र करेंगे, इस्तदलाल देंगे, तब जाके आप किसी उसूल की पहुँचेंगे। अब क्या है, इस्तखराजी तरीके में ज़्यादातर हाफ़िज़े से काम लिया जाता है, यानी आपको चीज़ें रटवा दी गई हैं और पेडागोजी में आप याद रखिएगा, चाहे कोई भी पेडागोजी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे बच्चों को रोट मेमोरी पे बिल्कुल नहीं देना है, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग ज़्यादा से ज़्यादा करके बच्चों को मौका फराहम कीजिए कि वो अपने से खुद सीख सकें। तो इसमें क्या, ज़्यादातर हाफ़िज़े से काम लिया जाता है, जहन को दूसरी क़ुव्वतों में काम लाने का कम ही मौका मिलता है। यानी बस उसूल बता दिए, जहन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बस उसी पे क्वेश्चन जो आया वो लगाना शुरू कर दिया। बच्चों को में खुद एतमादी पैदा हो जाती है किसी चीज़ को, ज़ाहिर सी बात है आप भी तहकीक करेंगे तो आपके अंदर खुद एतमादी होगी। यह असातिज़ा पर तकैया करने की आदत पड़ जाती है, यानी बस आप इंतज़ार करेंगे बस जो टीचर है वो आए बताए और हम उस पर अमल करने लगें। ये क्या है, इस्तखराजी तरीका। अब देखते हैं 7वां पॉइंट, इसमें ख़यालात का रुख बुलंदी की तरफ होता है और मखसूस वाक़यात से कुल्लियात अखज़ करने की फ़िक्र होती है। अब इसमें क्या है, 7 नंबर पे ख़यालात का रुख पस्ती की तरफ होता है और कुल्लियात से मखसूस वाक़यात की तरफ आना पड़ता है। यानी जो कुल्लिया बता दिया, जो जो चीज़ें आपने बता दी, उसी के हिसाब से आपको वाक़यात भी तलाश करने होते हैं। अब 8वां नंबर, खुद करके सीखने का मौका मिलता है, इसलिए इल्म पुख्ता और कारआमद होता है। ज़ाहिर सी बात है, लर्निंग बाय डूइंग, जो चीज़ आपने करके सीखी है वो तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी आपको। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इस्तखराजी तरीके में दूसरों को बताने पर भरोसा करना पड़ता है, चुनांच इस इल्म पर पूरा यकीन भी नहीं जमता। यानी पूरा यकीन आप नहीं कर सकते हैं इस पे, चूँकि दूसरों ने बताया, आपने तहकीक नहीं की, सुनी सुनाई बातें हैं। 9वां देखते हैं जो इसका लास्ट पॉइंट है, ये तरीका बच्चों के लिए मौजू है, ये तरीका बड़ों के लिए मौजू है। अब जाहिर सी बात है, बच्चों को तो जस्तजू की सलाहियत और अब तहकीक की सलाहियत अगर आप बच्चों में परवान चढ़ाएंगे तो आगे चल के वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। उनके अंदर जो तख्लीकी सलाहियत है वो उभर के सामने आएगी। ये तरीका बच्चों के लिए मौजू है, ख़ास तौर से आप इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हों, उर्दू में भी आप इसका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। और ये तरीका बड़ों के लिए मौजू है, यानी बड़े क्या है, वो उसके अंदर फ़िक्र व तहकीक की सलाहियत कुछ ज़्यादा होती है, तो ये तरीका बड़ों के लिए, बड़ों में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इस्तखराजी तरीके के मराहिल क्या हो सकते हैं। इस्तखराजी तरीके का इस्तेमाल करने में दर्ज झैल मरहलों का इस्तेमाल होता है। देखिए क्या है, उसूल और तारीफ, जो पहले हमने बात करी कि इस मरहले में तलबा के सामने कोई उसूल या तारीफ पेश की जाती है, ठीक है। इस्तेमाल या मिसाल, तारीफ़ और उसूल साबित करने के लिए मिसालें पेश की जाती हैं, यानी तारीफ़ और उसूल पेश करने के लिए आपको मिसालें देंगे। और वहाँ पे है इस्तखराजी तरीके में क्या करते हैं कि पहले आपने मिसालें बता दी, उसके बाद आप किसी उसूल या तारीफ़ की तरफ पहुँचते हैं। नतीजा क्या निकलता है इसमें देखते हैं। इस्तेमाल और मिसालों के ज़रिए से किसी नतीजे पर पहुँचा जाता है। किसके ज़रिए से? मिसालों के ज़रिए से। दोस्तों इसका देखते हैं जांच, तलबा के ज़रिए इस्तेमाल और मिसाल की मदद से नतीजे की जांच की जाती है, यानी जो बच्चे मिसालों की मदद से वो नतीजे की जांच करते हैं। इस्तखराजी तरीके तदरीस में वो तदरीसी उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है, आम से ख़ास की तरफ, जुज़ से कुल की तरफ। एक जुज़ है, एक आम चीज़, आपने एक उसूल आम चीज़ बता दी, अब उससे आप ख़ास चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। आप अलग अलग आप मिसालें देंगे, अलग अलग अपने मालूमात की, अपने ज़हनी सतह के हिसाब से आप मिसालें देंगे। और जुज़ है, जुज़ से कुल की तरफ, आपने एक जुज़ बता दिया, एक उसूल बता दिया, अब उसकी तरफ वो पूरी जितनी भी उसके अंडर में चीज़ें आएंगी वो बच्चे उसको जमा करेंगे, उसी हिसाब से सीखेंगे। दोस्तों ये रहा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जिन्होंने
पहली ज़बान उर्दू या दूसरी ज़बान उर्दू का इंतखाब किया, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपका सपोर्ट मिला तो इंशाल्लाह और इसमें बेहतरी लाई जाएगी और अच्छी तरीके से किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और सन 2011 से लेके अभी तक 19 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, और पूरा देखिए, पिछला भी जो वीडियो अपलोड है जो तरीक़े तदरीस है उसको एक बार आप लोग ज़रूर सुनिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।